नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। चिकपाल पर चेली और मारजूम पहुंचे मुरामी, आश्रम राशन दुकान का लिया जायजा। दंतेवाड़ा से देखिए लाल शाह की रिपोर्ट, जहां पर घोर नक्सल प्रभावित मारजूम राशन दुकान पहुंचे अजजा मोर्चा प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुरामी। वहां पर ग्रामीणों के साथ बैठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी मुफ्त राशन योजना की जानकारी ली। इस योजना के तहत हर परिवार को कोरोना काल से मुफ्त में राशन मिल रहा है। मुरामी ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनके मूलभूत समस्याओं पर बात की। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान की स्थिति बहुत ही जर्जर अवस्था में है। उसके पश्चात मुरामी ने चिकपाल आश्रम भवन का भी मुआयना किया। आश्रम भवन की स्थिति भी बहुत ही दयनीय और बदतर है। बहुत ही सीमित संसाधनों में जैसे तैसे बच्चे वहां रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शौचालय की स्थिति भी बहुत ही जर्जर है, जिस वजह से बच्चों को आश्रम से बाहर जाकर के शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे इतनी विपरीत परिस्थिति में रहकर भी पढ़ाई करना चाहते हैं, मगर शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, मगर दावे और हकीकत एक दूसरे से बहुत ही जुदा है। उसके पश्चात परचेली में संचालित डीएवी आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया, जहां पर 300 से अधिक बच्चे रहकर अध्ययन करते हैं, मगर बच्चों को सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, मगर उस योजना को किस तरह से बर्बाद कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, यह देखना है तो परचेली के आवासीय परिसर उसका जीता जागता उदाहरण है। रोड किनारे नाली निर्माण नहीं होने की वजह से पंच का परिवार परेशान। जांजगीर चांपा से चंद्रशेखर बरेट की यह रिपोर्ट देखिए। मामला बम्मनडीह ब्लॉक अंतर्गत दुरपा ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 16 का है, जहां पर उस वार्ड के पंच का खुद के घर में रोड किनारे नाली निर्माण नहीं होने की वजह से बरसात का पानी घर के अंदर घुसता है और पूरे परिवार को हर वर्ष इसका सामना करना पड़ता है। पंच ने बताया कि उसने संबंधित अधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। यादव है, मैं वार्ड नंबर 16 की पंच हूँ और सड़क किनारे मेरा घर है और बरसात का पानी मेरे घर में घुस जाता है, इसलिए मुझे रहने के लिए बहुत परेशानी होता है। आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। जगदलपुर के लालबाग मैदान में 15 से 19 अगस्त तक प्रदर्शनी एवं कला जत्था दल की प्रस्तुति ने दर्शकों का जीता मन। आम नागरिकों, युवाओं तथा विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर योजनाओं की ली जानकारी। जनसंपर्क विभाग द्वारा आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बीते 15 से 19 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया था। उक्त प्रदर्शनी स्थल पर कला जत्था दल के द्वारा संदेश पारक प्रस्तुति दी गई। आजादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण अभियान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, वनांचल के रहवासियों को वनाधिकार पत्र प्रदाय इत्यादि योजनाओं को सम्मानित किया गया था। साथ ही प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं और इसके क्रियान्वयन में प्रदेशवासियों के जीवन में हुए सकारात्मक बदलाव की झलक भी सम्मिलित किया गया था। वहीं कला जत्था दल द्वारा शासन की योजनाओं पर केंद्रित गीत, नाटक, प्रहसन की आकर्षक प्रस्तुति भी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर साधा निशाना। देखिए राजनांदगांव से लाल शाह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 में से 21 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। वहीं विजय बघेल को टिकट मिलने को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी की अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सन सिटी स्थित अपने निवास स्थल पर उन्होंने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 21
प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 21 प्रत्याशियों को 3 महीने काम करने का समय मिलेगा। राष्ट्रीय चुनाव समिति ने लिस्ट जारी की है। पाटन विधानसभा क्षेत्र से विजय बघेल को टिकट मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि विजय बघेल भूपेश बघेल को एक बार चुनाव हरा चुके हैं, इस बार फिर उन्हें चुनाव हराएंगे। विजय बघेल की इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने आज प्रदेश की 21 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री आज राजनांदगांव पहुंचे और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पत्रकारों से वार्तालाप की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना भी साधा। चुनाव नजदीक आते ही लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। देखिए, मापदंड ये है, आज क्या स्थिति है, जीत की क्या संभावना है, सर्वे में क्या क्या स्थिति आ रही है, ये सब बात को केंद्रीय नेतृत्व बारीकी से देखता है, अध्ययन करता है और उसके बाद सूची जारी करता है। पाटन से विजय बघेल को टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? पाटन बघेल भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर बनाई बढ़त, ऐसा कहना है अरुण साव का। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 21 नाम की घोषणा के साथ ही भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने सभी चयनित साथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नए और युवा चेहरे हैं, तो महिलाएं भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चयन 21 प्रत्याशियों का किया है। इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिस संकल्प के साथ हम आज चुनाव के मैदान में हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। बूथ स्तरीय संकल्प शिविर और नारायणपुर विधानसभा के करंदोला के लोकार्पण आयोजन में मुख्यमंत्री हुए शामिल। बढ़ चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के संकल्प शिविर बस्तर विधानसभा के करपावन में पहुंचे। साथ ही दूसरे दिन नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के करंदोला भानपुरी में विधायक चंदन कश्यप के नेतृत्व में राजीव भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल, जहां सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं बड़ी तादाद में आम जनता उपस्थित रही। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया और आगामी चुनाव की बेहतर रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगामी चुनाव में 75+ जीत को लेकर दावा किया। बहुत सारे प्रश्न भी थे और बहुत सारी मांगे भी थी। बहुत अच्छा लगा कल और बहुत खुशी है कि बस्तर के जो हमारे युवा हैं वो छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में उनके अपने सपने हैं और उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। आपने बहुत अच्छा बात कही कि हमने पैसा डाला और किसानों के खाते में गया। हाँ। प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खोल दिया। हाँ। पैसा नहीं डाला, आपने डाला। थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, करोड़ों जनधन खाता खुली, सब लोग काम धाम छोड़ के सब जनधन खाता खुलवा दे। आज करोड़ों करोड़ जो जनधन खाता वो बंद हो गया, क्योंकि उम्मीद थी कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो तो मिला नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने 26 लाख किसानों के खाते में पैसा डाला। हमारे सरकार ने 13.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में पैसा डाला। हमारी सरकार ने 3.5 लाख गोबर विक्रेताओं के खाते में डाला। 2 लाख हमारे स्व सहायता समूह बहनें उसके खाते में पैसा डाला। 1,22,000 बेरोजगार है, उसके बेरोजगारी भत्ते का खाता डाला। 5.5 लाख जो श्रमिक है, भूमि श्रमिक, उसके खाते में डाला। हजारों के तादाद में जो हमारे जो बैगा, गुनिया, हाट, पहाड़िया, इनके खाते में पैसा डाला। तो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है।
विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। अंतागढ़ क्षेत्रवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खादान में चलने वाली भारी वाहनों को रोकने, चक्रा जाम करने की कही बात। वहीं धूल से है क्षेत्रवासी काफी परेशान। देखिए अंतागढ़ से लाल शाह की रिपोर्ट, जहां पर अंतागढ़ क्षेत्र में 2 खदान होने के चलते मुख्य नगर से होकर बड़े बड़े भारी वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिससे क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऐसे में भारी वाहन के ओवर स्पीड के चलते सड़कों पर धूल ही धूल देखने को मिलता है। ऐसे धूल से क्षेत्रवासी काफी परेशान है। सड़कों के किनारे रहे दुकानों में धूल जमा हो रहा है। ऐसे में व्यापारियों समेत क्षेत्र के ग्रामीण इस धूल से काफी परेशान है। जबकि इस धूल की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन, प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, परंतु अब तक कोई जनप्रतिनिधि ने न सड़क बनवाया और न नगर पंचायत वाले ने धूल से निजात पाने की कोई व्यवस्था की है। वहीं खदान प्रबंधक के द्वारा भी कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों और व्यापारियों ने आज अंतागढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 18 अगस्त को स्वयं ग्रामीणों द्वारा खदानों में चलने वाले सभी भारी वाहनों को सड़क बनते तक पूर्ण रूप से आवाजाही बंद कराते हुए चक्का जाम करने की बात कही गई है। आज हमारे व्यापारी संघ एवं ग्रामीणों द्वारा अपर सर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है कि खदानों की गाड़ी से धूल बहुत हो रही है, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो 18/8/2023 को सिर्फ खदानों की गाड़ी को रोका जाएगा, जिसमें आप सभी ग्रामीण एवं नगरवासी हमारी सहयोग करेंगे। इसमें आए हैं एकर बा आए हैं काय बा कि हमार धूल के मारे हम परेशान हो गए हैं। गाड़ी इतना चलते, ट्रक मन इतना चलते, हम धूल के मारे परेशान हो गए हैं। हमार बीमारी में तो हम धूल के मारे बीमारी में हम मर जाबो। एकर बा सब नगरवासी ला हमन मन से विनती है, आग्रह है कि 18 तारीख के आप मन आओ और हमर मन के सहयोग साथ दे, चक्का जाम करबो। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने धान खरीदी को लेकर बघेल का कथन झूठा बताया। जी हां, इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए 80% पैसा देती है। बलौदाबाजार के गार्डन चौक स्थित जिला भाजपा कार्यालय में हुए पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार यह झूठ बोलते हैं कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है, जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा सका। शर्मा ने पूछा कि प्रदेश सरकार यह बताए कि उसने प्रदेश के किसानों को कितना पैसा स्वयं की मद से दिया है। प्रदेश के लबरा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। यदि केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदती है तो क्या प्रदेश सरकार में इतना दम है कि वह किसानों की उपज का पूरा धान खरीद सके? हकीकत तो यह है कि प्रदेश की कुल उपज का 82% धान चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं यह बात रायपुर की जनसभा में कही थी। दुखद तो यह है कि प्रधानमंत्री के कथन को मुख्यमंत्री ने तब झूठा करार दिया था। जो सरकार अंतर की राशि का भुगतान समय पर एक मुश्त नहीं कर सकती, वह किस आधार पर पूरा धान खरीदने का दावा कर रही है? 86.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने वाली है, चावल खरीदने वाली है। और छत्तीसगढ़ सरकार को अगर इतना चावल सेंट्रल पूल में देना है तो कम से कम 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ेगा। और भूपेश बघेल जी जो बोलते हैं हम धान खरीद रहे हैं, अरे आप धान इसलिए खरीद पा रहे हो कि माननीय मोदी जी की सरकार चावल खरीद रही है। अगर केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदेगी तो ये सरकार धान नहीं खरीद सकती। सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प दिलाया। जगदलपुर के संकल्प शिविर में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब। कृष्णा गार्डन में आयोजित हुआ शिविर। गुरुवार को कांग्रेस के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन कृष्णा गार्डन धर्मपुरा में हुआ। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में प्रारंभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री कवासी लखमा, विधायक रेखचंद जैन व अन्य अतिथियों के साथ
छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद खचाखच भरे हॉल में विधानसभा क्षेत्र के बूथ, सेक्टर व जोन से आए पदाधिकारियों सदस्यों को कांग्रेस प्रत्याशियों को सभी सीटों पर जिताने का संकल्प दिलाया। वर्तमान विधानसभा के 90 सीटों में से कांग्रेस के 71 विधायकों के होने तथा अगली बार इससे अधिक विधायकों के चुने जाने का भरोसा दिलाया व कांग्रेस सरकार में समाज के सभी वर्गों को राहत रियायत मिलने की बात कही। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।